हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता शर्मा। गुरुकुल मीट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुरुकुल मीट मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बच्चे कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे जुड़ते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। गुरुकुल मीट के द्वारा ही दो नई पुस्तकों को मैंने अभी हाल ही में पब्लिश किया है। पहली किताब जो है वह है पूरी व्याकरण पर आधारित, जिसमें 17 विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के एमसीक्यूज दिए गए हैं और जो अमेजॉन बेस्ट सेलर भी बनी है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जो है उसका लिंक आपको अवश्य शेयर करूंगी। दूसरी किताब जो है बच्चों की डिमांड के ऊपर, फिर मैंने साहित्य सागर और एकांकी के ऊपर भी एक किताब जो है वो पब्लिश की है। कोशिश की है कि मैं प्रत्येक अध्याय के ऊपर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं, ताकि छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। तो अधिक लाभ उठाने के लिए इस किताब को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताब हाथों में होती है। जब आप पढ़ते हो तो उसका अत्यधिक प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक अध्याय के ऊपर रोज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। आज हम करने वाले हैं वह जन्मभूमि मेरी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। वह जन्मभूमि मेरी कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोहन लाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिमालय की विशेषताएं बताइए। तो आपको, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय की बहुत सारी विशेषताएं हमें पता है, लेकिन कविता के आधार पर यदि हम देखेंगे, ऊंचा खड़ा, आकाश चूमता, भारत भूमि के मस्तक पर मुकुट के समान सुशोभित, क और ख विकल्प सही है। तो जी हाँ, हम घ विकल्प के साथ जाएंगे, क्योंकि कविता के अंतर्गत ऊंचा खड़ा और आकाश चूमता दोनों उत्तर सही हैं। सिंधु कहाँ झूमता है? यदि आप देखते हैं कि भारत को हम भारत माता के रूप में देख रहे हैं, तो यदि आप देखोगे कि सिंधु कहाँ झूमता है दक्षिण भारत में, नीचे चरणों के तले, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जहां पर आप देखते हो यहाँ पर हिंद महासागर जो है भारत माता के चरणों को छू रहा है, लेकिन चरणों के नीचे, नीचे चरणों के तले कहाँ झूमता है? नीचे चरणों के तले उत्तर सही विकल्प होगा। किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी किन तीन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा कृष्णा सरस्वती, गंगा गोदावरी सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तीन नदियों जो है वह है गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न आप लोगों को मालूम होने चाहिए, जैसे तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है यदि हम देखेंगे, प्रयाग में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, या हिमालय में। तो उत्तर होगा प्रयाग में। प्रयाग इलाहाबाद में है और यहाँ पर नदियों का संगम जो है वह बहुत सौंदर्य, मतलब बहुत सुंदरता से इसको हम देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आज प्रयाग में हम उन तीनों नदियों का संगम होता हुआ देख सकते हैं, या कितनी नदियों का संगम वहां पर देखा जा सकता है? तो आज आधुनिक युग में हम केवल 2 नदियों का संगम वहां पर देख सकते हैं। त्रिवेणी में कौन सी नदी विलुप्त हो गई है? इस त्रिवेणी में जहां पर तीनों नदियों का संगम हमें दिखाई देता था, आज ऐसी कौन सी नदी है जो हमें वहां नहीं दिखाई देती? तो उसका उत्तर होगा सरस्वती। सरस्वती वहां पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वह विलुप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, छठा शब्द का क्या अर्थ नहीं है? घटा, सुंदरता, सौंदर्य, या आभा? तो सुंदरता, सौंदर्य, आभा जो है वह सभी छठा के पर्यायवाची हैं। घटा शब्द जो है वह, इसका विकल्प जो है, यह उत्तर जो है घटा होगा, क्योंकि घटा छठा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, झरने कहाँ से झरते हैं? मैदानों से, पर्वतों से, पहाड़ियों से, या चट्टानों से? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर जो होगा आपका वह है पहाड़ियों से। चिड़िया कहाँ चहक रही है? कविता के आधार पर हमें ये बताना है, पेड़ों पर, छत पर, झाड़ियों पर, या मैदान में? तो कविता के आधार पर हमारा उत्तर है झाड़ियों पर। चिड़िया जो है वह झाड़ियों पर मस्त होकर चहकती है। अमराइयों की क्या विशेषता बताई गई है? क्या वे घनी है, विरल है, सघन है, या इनमें से कोई नहीं? तो कविता के आधार पर हम जाते हैं घनी है, अमराइयां घनी है। रघुपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री राम, जनक, दशरथ, या
उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो उत्तर है हमारा श्री राम, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को ही रघुपति, मर्यादा पुरुषोत्तम और राघव अनेक आदि नामों के साथ जाना जाता है। दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम था और जनक जो है वह सीता माता के पिताजी का नाम था। माता सीता ने क्या क्या आदर्श प्रस्तुत किए समाज के सामने? त्याग, सहनशीलता, पतिव्रता, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो हम जाएंगे उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि माता सीता ने त्याग किया था। 14 वर्ष के वनवास के लिए वे अपने पति के साथ राजमहलों का त्याग करके निकल पड़ी थी। सहनशीलता, अनेक प्रकार के जंगल में यातनाओं को उन्हें सहना पड़ा। पतिव्रता, क्योंकि पत्नी रावण की कैद में भी रहकर वह अपने आप को बचाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता का संदेश किसे दिया है? युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को या भीम को? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुविधा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। उत्तर जो है वह है अर्जुन को। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जानें। अब अर्जुन को वहां पर उन्होंने गीता के उपदेश द्वारा संदेश क्या दिया था? कर्म करने का। कई बार प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश कहाँ दिया था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। कारण अगर पूछा जाता है कि क्यों दिया था, तो कारण ये है कि अर्जुन जो है वो अपने समक्ष अपने ही गुरुजनों को, अपने भीष्म पितामह और अपने भाइयों को देखकर विचलित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे अपने धर्म का पालन करें, शस्त्र उठाएं और युद्ध करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम का पर्यायवाची नहीं है? बुद्धत्व, बुद्ध, सिद्धार्थ, बोधिसत्व। तो जी हाँ, इसका उत्तर जो होगा वह होगा बुद्धत्व, क्योंकि बुद्धत्व जो है वह भाववाचक संज्ञा है, वह गौतम का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मेरी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत मैंने केवल आपके साथ आज 15 प्रश्न किए हैं, लेकिन पाठ्यपुस्तक आप देख सकते हैं उसमें अत्यधिक प्रश्न जो है वह दिए गए हैं, ताकि छात्र जो है अधिक से अधिक इन प्रश्नों का हल करे और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाए। किसी भी प्रकार के प्रश्न में यदि आपको समस्या है, दुविधा है, तो आप बने रह सकते हैं मेरे साथ और हम अधिक से अधिक प्रश्नों का हल करते चले जाएंगे। जी हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हर एक पाठ के ऊपर जब हम चर्चा कर लेंगे, उसके पश्चात मैं आप सभी के साथ प्रश्न पत्र भी हल करने वाली हूँ। तो चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।